नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा की शुरुआत आज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। वो खबर जो इस लोकसभा चुनाव की दो सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट्स कहिए, हॉट सीट्स कहिए, उन्हीं की पिक्चर क्लियर कर रही है। मैं गांधी परिवार से जुड़ी दो सीट्स की बात कर रही हूं, अमेठी और रायबरेली की, जहां से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों के बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर मिल रही है, और खबर यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। प्रियंका गांधी ने भी चुनावी मैदान में उतरने से मना कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की ये दोनों सीटें जो किसी जमाने में गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रहीं, अमेठी और रायबरेली, राहुल और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों ने लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से बाहर रहने का फैसला लिया है। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही रायबरेली और अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी अखिल भारतीय चुनाव अभियान पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। सीसी की बैठक के बाद नेतृत्व की ओर से दोनों को ऑफर किया गया था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं राहुल गांधी ने भी अमेठी से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वो वायनाड से ही चुनाव मैदान में बरकरार रहना चाहते हैं, एक सीट से ही। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा समझते हैं आशीष से। कहा तो अभी तक ये कहा जा रहा था राहुल गांधी पार्टी के अनुशासित सिपाही, जो पार्टी चाहेगी वो करेंगे, और ऐसे में जब पार्टी कार्यकर्ता सीसी सबकी तरफ से कहा जाता है कि आइए उतरिए चुनाव मैदान में उत्तर प्रदेश से, तो अब सूत्र ये कह रहे हैं कि खुद राहुल और प्रियंका इन्होंने ही अपने कदम पीछे खींच लिए। ऐसा क्यों आशीष? देखिए, प्रियंका गांधी तो जो उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को कन्वे किया है उसके मुताबिक वो पैन इंडिया कैंपेन पर ध्यान देना चाहती हैं, और उनका 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बाकायदा कैंपेन प्रोग्राम लगा भी हुआ है। इस वजह से उन्होंने इनकार किया है कि वो इस दफ़ा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। राहुल गांधी भी, अगर आपको याद हो रोमाना, करीबन 1.5-2 महीना पहले हमने ये खबर दिखा दी थी स्पष्ट कि वो अमेठी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने मना किया था। लेकिन उसके बावजूद रायबरेली और अमेठी दोनों कंस्टिट्यूएंसी से पार्टी का जो इकाई है और उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बड़ा दबाव डाला था। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि वो चुनाव लड़े, और इसी वजह से इन दोनों के नाम को 2 दिन पहले हुई सीईसी में औपचारिक तौर पर टेकअप भी किया गया, और उसके बाद कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से दोनों को ही औपचारिक तौर पर निवेदन किया गया कि प्रियंका गांधी रायबरेली और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। लेकिन राहुल गांधी का कहना यह है कि वो एक तरफ वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपना वहां का जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें शामिल रहे, वहां वक्त दिया, और अब जो बाकी बचे 5 फेज हैं उसमें वो भी प्रियंका गांधी की तरह कैंपेन पर ध्यान देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि वायनाड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चीटेड फील ना करें। इस वजह से ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कैंपेन पर, और अमेठी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि पहले मुझे सोर्सेज ने तकरीबन 1.5 महीना पहले ये इंडिकेट किया था कि वो स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। अभी मैंने जो आपको बताया वो उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को कन्वे किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो इस दफा चुनाव नहीं लड़ना चाहती और पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहती है पैन इंडिया कैंपेन में, कोशिश करना चाहती है कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता सके, और इस वजह से दोनों ने ही अब औपचारिक तौर पर कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिहाजा मैंने पहले भी कहा था, अब देखिए एक्सटेंडेड गांधी फैमिली की बात करें तो सिर्फ एक गांधी फैमिली की मेंबर अब सक्रिय उत्तर प्रदेश में रह गई है, सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही मेनका गांधी। अदरवाइज पूरी तरह से अगर यूनाइटेड गांधी फैमिली की बात करें तो पूरी की तरह से गांधी फैमिली अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गया। मोर सो सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी इस बार नहीं लड़ रही और राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रहे। नहीं तो अब सवाल यह है कि ये अमेठी और रायबरेली की सीट जो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को दोनों सीटें मिली है ना, 3 मई जो है वो नामांकन का आखिरी दिन है रायबरेली और अमेठी में जिस फेज में चुनाव होना है उसके लिए। तो यहां तो बड़ा सवालिया निशान कि अब इन 2 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी क्या पार्टी तलाश पाएगी, वो भी तब जब अभी तक कांग्रेस पार्टी ये मानकर बैठी हुई थी कि गांधी परिवार अमेठी रायबरेली कम से कम अपने गढ़ से तो इस तरीके से चुनाव मैदान से हाथ पैर पीछे नहीं खींचेगा। आशीष, देखिए, लिहाजा ये स्पेकुलेशन भी था, कई लोग ये सलाह देते थे कि अगर गांधी फैमिली नहीं उतरना चाहती इस बार चुनावी फ्रेम में उत्तर प्रदेश में तो क्यों ना समाजवादी पार्टी को लड़ने दिया जाए। हालांकि वो, मुझे लगता है उस डिबेट पे विराम लग गया। आपके सवाल का रोमाना में ये जवाब दे सकता हूं कि जो टॉप सोर्सेज हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने ये इंडिकेट किया है मुझे कि
संभव है कि फैसला आज शाम तक हो जाए। आप ठीक कह रही हैं, 3 तारीख तक नॉमिनेशन का दिन है और कम से कम ये फैसला जरूर हुआ है कि अब जो कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली से दिए जाएंगे वो कांग्रेस के ही उत्तर प्रदेश का कोई ना कोई नेता या उनके परिवार के कोई सदस्य होंगे जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। बाहर से किसी कैंडिडेट को नहीं लाया जाएगा और कांग्रेस दोनों ही जगहों पर अपने कैंडिडेट्स देगी। बहरहाल उसका फैसला मुझे बताया गया है कि आज शाम तक कर लिया जाएगा। आप रहिए मेरे साथ आशीष, मैं लौटूंगे आपके पास। जरा जल्दी से हम रुक करते हैं, जैनेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जैनेंद्र से बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो जो मैंने पहले आशीष से सवाल पूछा था ना जैनेंद्र, मेरे ख्याल से आप उसका और सटीक जवाब दे पाएंगे। मतलब ये तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है कांग्रेस पार्टी के जो वर्किंग स्टाइल है उस पर भी, कि खुद जयराम रमेश आपको जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि साहब पार्टी चाहती है, कार्यकर्ता चाहता है, सीसी फैसला लेगी। और अब खबर यह कि सीसी ने भी फैसला लिया, लेकिन गांधी परिवार खुद ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो इस फैसले को ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं हम तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर? बिल्कुल, जो कलई है वो साफ तौर पर खुल गई है और बताता है कि कांग्रेस में किस तरीके से गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस के तमाम संस्थाओं से, तमाम कमेटियों से किस तरीके से ऊपर है। बाकायदा कांग्रेस की सीसी में ज़्यादातर सदस्यों ने ये अपील की थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। एक तरफ तो राहुल गांधी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुके हैं कि जो भी मुझे पार्टी कहेगी, जो भी मुझे सीसी का आदेश होगा वो मैं करूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से लेकर के अमेठी रायबरेली के जमीनी कार्यकर्ता तक हर कोई ये चाहता था कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़े। लेकिन आखिरी फैसला सबको पता था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेना है, गांधी परिवार को लेना है और वो फैसला उन्होंने ले लिया है। और जाहिर सी बात है, इस फैसले जानना चाह रही हूं जैनेंद्र आपसे, ये कोई रणनीति के तहत लिया जा रहा फैसला है क्या, या जो गांधी परिवार मतलब राहुल गांधी प्रियंका गांधी अपने मन से फैसले ले रहे हैं? नहीं, साफ तौर पर इसमें रणनीति क्या हो सकती है? रणनीति तो ये होती, लोग ये मानकर चल रहे थे कि राहुल अमेठी और प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगे ताकि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वहां पर इंडिया गठबंधन को मजबूती मिले। लेकिन ना लड़ने के पीछे तो कोई रणनीति नहीं हो सकती। हालांकि ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाहते, वो बात सही भी है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कांग्रेस सत्ता में तभी आएगी जब वो हिंदी पट्टी में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। और ऐसे में जब गांधी परिवार ही उत्तर प्रदेश छोड़ देगा तो फिर पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो रणनीति तो ये थी कि दोनों को लड़ाया जाए, लेकिन छोड़ देने के पीछे तो कोई रणनीति नहीं होगी। और इसके अलावा प्रियंका गांधी की जहां तक बात है तो हालांकि प्रियंका गांधी जो है वो देश भर में प्रचार करने की बात कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों में खड़गे की कमेटी का जब ऐलान हुआ, उन्हें कोई राज्य नहीं दिया गया, उनके नाम के आगे जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो लिखा गया। इसके अलावा बीते दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं, टिकट हुए हैं, उसमें भी प्रियंका गांधी की जो बात है वो उसको पूरी तरीके से तरजीह नहीं दी गई है। और मुझे ये जानकारी है कि इसकी वजह से भी प्रियंका कहीं ना कहीं नाराज है और चुनाव ना लड़के उन्होंने ये एक संदेश देने की कोशिश भी की है। तो ये कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार के अंदर की राजनीति और कांग्रेस में किस तरीके से गांधी परिवार तमाम नेताओं के ऊपर अपने मन की करता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अमेठी और रायबरेली से ना लड़ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस बात को साफ कर दिया। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कई तरीके की जो तस्वीर है वो साफ हो रही है इस बड़ी खबर से जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि साहब राहुल और प्रियंका गांधी ये अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है ना कि देखिए साहब हमारे यहाँ तो कितना इंटरनल एक तरीके से डेमोक्रेसी है, कितनी पारदर्शिता है, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन जो पार्टी फैसला ले रही है अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों उस फैसले को तो मानते हुए नजर आ नहीं रहे हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता सीसी तो सब ये चाह रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे। इसका जो नकारात्मक संदेश इस चुनावी माहौल में जाएगा उसको लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़ने जा रहे हैं और ऐसे में अब सवाल ये कि अमेठी से कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा कौन।